आरोप है कि वर्तमान सरकार जहां तथ्यहीन बयानबाजी कर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है, वहीं लगातार जन विरोधी और विकास विरोधी निर्णय ले रही है। आते ही 1 अप्रैल 2022 के बाद के संस्थानों को डिनोटिफाई करना, सभी विभागों के मिलाकर अब तक 613 संस्थानों को डिनोटिफाई कर देना और अब शिक्षा विभाग के संस्थानों पर भी उसी तरह की गतिविधि करने की योजना बनाना, जहां जन विरोधी है वहीं विकास विरोधी भी है। ये संस्थान हमारी सरकार ने जनहित में खोले थे, जनता की मांग पर खोले थे और बिना समीक्षा किए, बिना रिव्यू किए तुरंत प्रमाण जारी करके उनको डिनोटिफाई किया गया है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी शुरू से निंदा करती है। और उसके बाद लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग एवं अन्य विभाग जिनके माध्यम से विकास के काम आगे बढ़ते हैं, उन विभागों में चल रहे सभी विकास कार्य रोक दिए गए। नए टेंडर लगाने पर तो प्रतिबंध लगा ही दिया गया। जो टेंडर हो चुके थे, यहां तक कि जो टेंडर अवार्ड हो चुके थे, उनके काम शुरू करने पर भी रोक लगा दी। सभी विभागों में विकास के कार्य इसके कारण ठप पड़े। यही नहीं, इसके अलावा आज जनता को पीने के पानी के बिल आने शुरू हो गए, जबकि पिछली सरकार ने पीने के पानी के बिल माफ किए थे। 125 यूनिट तक बिजली के बिल आने शुरू हो गए, जो कि पिछली सरकार ने, हमारी सरकार ने 0 बिल दिया। यहाँ तक कि बहुत से लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन आनी बंद हो। हिमकेयर योजना पर तलवार लटक गई। ये जनहित में चली योजनाओं को भी बंद करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी आलोचना करती है। और मेरा आरोप है कि ये सब एक प्रदेश की आर्थिक स्थिति का, जिसको कहते हैं कि झूठा बखान करके आर्थिक स्थिति पर झूठा रोना रोकर इन जनहित और विकास के कार्यों को बंद करने का काम किया जा रहा है। हद तो अब ये हो गई है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि भी बंद हो गई, उसको भी जारी नहीं किया जा रहा। बाकी जगह तो कहते हैं बजट का प्रावधान नहीं। विधायक क्षेत्र विकास निधि तो पिछले बजट में पारित है। 3 क्वार्टर की 1.5 करोड़ विधायक निधि मिल चुकी है। लास्ट क्वार्टर की, चौथे क्वार्टर की विधायक निधि देने के लिए मुख्यमंत्री ने रोक लगाई, जो दर्शाता है कि इस सरकार का विकास के कामों में कोई रुचि नहीं है। ये सरकार जनहित के खिलाफ और पूरी तरह से, मैं तो कहूंगा, प्रदेश हितों के भी खिलाफ सरकार है। और अगर इसको प्रदेश विरोधी सरकार की संज्ञा दी जाए तो कोई गलती नहीं। खौफ दिखाया जा रहा है, श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, हम तो कंगाल हो जाएंगे। अरे भाई, आपने सरकार बनाई है, आप मुख्यमंत्री बने हैं, रोना रोने के लिए नहीं बने हैं।
आप काम करके दिखाइए, कहीं कोई कमी है उसमें कमी को दूर करिए। और जिस आर्थिक स्थिति का ढिंढोरा पीट रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा इस पर वो प्रदेश की जनता को लगातार गुमराह कर रहे हैं। ऐसे दर्शाया जा रहा है कि हमारी ही सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए कर्जा ले लिया। मैं बताना चाहता हूं 2017-18 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, आदरणीय वीरभद्र जी मुख्यमंत्री बने थे, तो लगभग 28,000 करोड़ का कर्जा प्रदेश में। और उसके बाद 2012-13 में जब सरकार बनी थी, 2012-13 में जब वीरभद्र जी की सरकार बनी थी तो 28,000 करोड़ कर्जा। और 2017-18 में जब हमारी सरकार बनी तो 48,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा, 20,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा तो वीरभद्र सरकार ने लिया। और जब हमने सरकार छोड़ी 2022-23 में तो 69,000 करोड़ के लगभग कर्जा। ये भी कोई ज्यादा नहीं बनता, 20-21,000 करोड़ बनता है, लगभग कांग्रेस सरकार के बराबर बनता है। और जब सरकार आगे चलती है, पिछला कर्ज होता है तो उसका ब्याज देना पड़ता है। वीरभद्र सरकार को 28,000 करोड़ का ब्याज देना पड़ रहा था, पर जयराम सरकार को तो 48,000 करोड़ का ब्याज देना पड़ रहा था। उसके बावजूद कर्जा लगभग बराबर है, जो इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आर्थिक प्रबंधन कांग्रेस की उस वीरभद्र सरकार से कहीं बेहतर, कहीं अच्छा। इसलिए इस स्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोष देना मुख्यमंत्री महोदय बंद करें। आंकड़े सामने, आंकड़े बोलते हैं, आंकड़े जनता के समक्ष रखें, परंतु इस तरह गुमराह करने की बातें ना करें। अब कोशिश की जा रही है कि ये कर्ज का खौफ दिखाकर सारे विकास कार्य रोक दिए जाए, जनहित की योजनाएं बंद कर दी जाए, संस्थान जो जनहित में खुले थे उनको तो डिनोटिफाई किया ही जा रहा है, परंतु जो चुनाव में गारंटियां दी थी उनको पूरा किया जाए। ये आर्थिक स्थिति का रोना दिखावा है, सिर्फ इसलिए कि जो जनहित की योजनाएं चली हैं, जो पिछली सरकार ने विकास कार्य चलाए हैं, जो पिछली सरकार ने जनहित की योजनाएं चलाई हैं, उनको बंद कर दो और जो उन पर पैसा खर्च हो रहा है उनसे आप अपनी गारंटियां दे दो। ये इस तरह का षड्यंत्र ये सरकार रचने जा रही है। ठीक है, आपने चुनाव में वादे किए, आप उनको पूरा करो, ये आपका दायित्व है। ये प्रदेश की आर्थिक स्थिति इनसे भी कोई छिपी नहीं थी, ये भी विपक्ष में थे। जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति पता थी तो ये वायदे क्यों किए? अपने चुनावी वायदा पूरा करने के लिए पिछली सरकारों की योजनाएं बंद करने की जो प्रथा शुरू करने जा रहे हैं, ये अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सरकारें बदलती हैं, परंतु जनहित में चली योजनाएं लगातार चलती है। नई सरकार अपनी नीति, अपनी योजना के अनुसार नई योजनाएं चलाती है, परंतु इस तरह पिछली सरकार की सभी योजनाएं बंद कर दो, तब अपनी चुनाव गारंटियां देना शुरू करो, ये तो एक षड्यंत्र है, एक धोखा है। आज पूरे प्रदेश में मैं समझता हूं अराजकता का वातावरण है। कहा तो गया था सत्ता नहीं व्यवस्था बदलती, परंतु जब से ये नारा देने वाले मुख्यमंत्री बने हैं,
तब से प्रदेश में अव्यवस्था का माहौल है। इंस्टीट्यूट बंद हुए तो एजुकेशन हो गए। मुख्यमंत्री ने शर्त ली, तीसरे दिन प्रदेश के 2 सीमेंट कारखाने बंद हो गए, लोग सड़कों पर है। 2 महीने हो गए, सरकार कहीं नजर नहीं आ रही। सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर, जिसमें हजारों लोग प्रत्यक्ष रूप से, लाखों लोग अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार हो रहे हैं, उनकी कोई सुर्ख नहीं लेती। और इस तरह से एक अव्यवस्था, नए काम तो क्या, रूटीन के काम नहीं हो रहे। चुटभैया नेता अफसरों को डरा रहे, रुक जा 2 दिन बाद बदली हो जाएगी, तेरे को तो ठिकाने लगा देंगे। अफसर हाथ पर हाथ धरा बैठा है कि मेरी तो बदली हो जाएगी, मैंने कहा तो कुछ कर। ना अफसरों को बदला जा रहा है, बल्कि नीचे अफसरों को डराया जा रहा है। और पूरी तरह से प्रदेश के अंदर सभी काम पूरी तरह से ठप पड़े। ऐसी सरकार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में, अगर यही उनका व्यवस्था परिवर्तन है तो ये व्यवस्था परिवर्तन उनको मुबारक। मेरा आग्रह है कि जो व्यवस्था चली थी उसी को चलने दो, लोग उसी से खुश थे। आपका ये व्यवस्था परिवर्तन ना प्रदेश हित में है, ना जनहित में। आप इस तरह से लगातार लोगों को गुमराह करके कोशिश कर रहे हैं कि हम इस प्रदेश में जो है अपना, जो हमने कहा है उसको पूरा करें। ठीक है, आपने गारंटियां दी, आपने वायदे किए, आपको पता था उन पर खर्च होगा। वायदे हम भी कर सकते थे, इससे भी बड़े बड़े कर सकते थे, परंतु जो राजनीतिक दल सत्ता में रहा है, सत्ता में आना है, उसको प्रदेश की आर्थिक और अन्य सभी स्थितियों से ध्यान में रखकर ही वायदे करने चाहिए। अगर किए हैं तो फिर अपने संसाधन बढ़ाएं। एक तरफ तो आर्थिक स्थिति का रोना रोया जा रहा है और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री हिमाचल जैसे छोटे से स्टेट, दूसरी तरफ 6 मुख्य संसदीय सचिव, कैबिनेट रैंक के साथ जो भी चेयरमैन बन रहा है कैबिनेट रैंक ही मिल रहा है। कितना खर्चा बढ़ रहा है। आप श्रीलंका जैसे हालात का डर जनता को दिखा रहे हो और अपने आप तो ऐशो आराम में लगे हो। 2 महीने तक तो मंत्रियों की कोठियों की रिपेयर नहीं हो पा रही। खर्चा कितना हुआ वो तो जब रिपेयर पूरी होगी तो पता लगे। परंतु इस तरह से लोगों को गुमराह करके अपने आप सुख सुविधाएं और मौज मस्ती करनी और जनहित और प्रदेश हित के कार्यों को बंद करना, ये शरेआम जनता से धोखा। आर्थिक स्थिति का डर दिखाकर पिछली सरकार की योजनाओं को बंद करना, विकास कार्यों को रोकना, विधायक निधि तक बंद कर देना, जनहित में चली अनेक योजनाओं को रोक देना और जो पैसा इन योजनाओं के लिए था उस पैसे से अपने चुनावी वायदे की गारंटियां देना, भारतीय जनता पार्टी इसे धोखा मानती है और एक सुखू सरकार को धोखेबाज सरकार मानती है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ हमने शुरू से आवाज बुलंद की है। हमारे हर विधानसभा क्षेत्र में जब संस्थान डिनोटिफाई हुए, विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए, ज्ञापन दिए गए, एसडीएम जिलाधीश महोदय के माध्यम से नामित राज्यपाल महोदय, हमारे पूरे विधायक दल ने ज्ञापन दिया माननीय राज्यपाल महोदय को। और अभी पार्टी इस मुद्दे को लेकर हस्ताक्षर अभियान चला रही है। आज से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री
नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र से उसकी शुरुआत की। 25 फरवरी तक पूरे प्रदेश में जहां जहां इंस्टीट्यूट नोटिफाई हुए हैं उन बंद होने से प्रभावित लोगों के हस्ताक्षर करवाकर और 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करके उन हस्ताक्षर जो भी उस डॉक्यूमेंट्स है उनको इकट्ठा किया जाएगा और फिर महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपा जाएगा। और इसके साथ साथ जो अन्य विकास कार्य बंद किए हैं, विशेषकर विधायक विकास निधि पर जो रोक लगाने की योजना बनी है, उसके खिलाफ अलग स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी 25 विधायक महामहिम राज्यपाल महोदय जो भी आने हैं शपथ ग्रहण करनी है, उसके बाद उनको मिलकर भी ज्ञापन देंगे और विधानसभा के अंदर और बाहर भी इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, क्योंकि ये राशि जनता की राशि है। विधायक जनता के छोटे छोटे विकास कार्यों के लिए इस धनराशि को जारी करते हैं। इस धनराशि की बहुत आवश्यकता रहती है। कहीं विकास, कोई गांव में विकास का कार्य तुरंत होना है तो इसको तुरंत जारी किया जाता है और पंचायतों के माध्यम से इसको खर्च किया जाता है। इसलिए इसके खिलाफ जोरदार ढंग से आवाज बुलंद करेंगे और मैं ये मानता हूं कि ये सुक्खू सरकार, हालांकि अभी 2 महीने हुए हैं, परंतु इस प्रदेश को ऐसी सरकार कभी इतिहास में मिली नहीं। और अगर इनका रवैया इसी तरह रहा तो 5 साल में तो प्रदेश को बर्बाद कर देंगे। इसलिए ऐसी सरकार का जनहित और प्रदेश में बने रहना ठीक नहीं। धन्यवाद। रणधीर जी, हिमकेयर योजना को लेकर आपने कहा कि कैंची चलने वाली है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि इसमें सुधार किए जाएंगे और इसको बरकरार रखा जाएगा। देखिए, ये कहते कुछ है करते कुछ है। संस्थानों के भी बारे में इन्होंने कहा था जहां जरूरत होगी उनको बंद नहीं करेंगे, परंतु एक ही नोटिफिकेशन जारी करके सबको बंद कर